हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 19 इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इस पार्ट में हम सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स को कवर करेंगे और सिंटैक्स होने के बाद हम इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे और साथ ही पाइथन लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड इफ एल्स को कैसे यूज करना है इसे भी हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स को देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम एक्चुअली टेस्टिंग कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सिंटैक्स स्पेसिफाई किया है। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करने के लिए सबसे पहले इफ कीवर्ड और उसके आगे हम कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे। कंडीशंस होने के बाद इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे और जैसे ही इफ कंप्लीट होगा उसको फॉलो करेगा एल्स ब्लॉक। और एल्स ब्लॉक में भी हम मल्टीपल लाइंस का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही कंपाइलर कंडीशंस को टेस्ट करेगा तो हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर फॉल्स हो जाए। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस समय इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का ब्लॉक। आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मैंने ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर थ्योरेटिकली भी स्पेसिफाई किए, जैसे कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स था। अब हम इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल्स के लिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। मैं कोड को ई ड्राइव पे सेव कर लेता हूँ। वैसे आप पाइथन के कोड को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ई ड्राइव फाइल को मैं नाम दे देता हूँ सैम्पल एक्सटेंशन होगा .py। तो मैं यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रोग्राम्स में हम यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ x, उसके बाद इंटीजर्स में कन्वर्जन करने के लिए इंट फंक्शन और इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट फंक्शन, डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर। तो अब इस लाइन पे होगा क्या, जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैसेज आने के बाद मैं कोई भी एक नंबर एंटर करूंगा तो जो नंबर मैं एंटर करूंगा उसे इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और उस नंबर का कन्वर्जन करेगा इंटीजर्स में। जैसे कि मैंने इसके पहले पार्ट में भी बताया है कि हमने अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी वैल्यू एंटर की, इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो, लेकिन पाइथन का कंपाइलर उसे एक्सेप्ट करने के बाद उसे एक्सेप्ट करते समय एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए उस स्ट्रिंग का कन्वर्जन इंटीजर्स में करने के लिए मैंने यहाँ पर इंट फंक्शन यूज किया है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट नंबर एंटर करूंगा उसे इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फिर उसका कन्वर्जन होगा इंटीजर्स में और इंटीजर्स में कन्वर्जन होने के बाद वो नंबर स्टोर हो जाएगा एक्स वेरिएबल्स में। अब फाइनली हमारा नंबर एक्स में आने के बाद हमें चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। और इसी के पर्पस के लिए मैं अब यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करूंगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करने के लिए सबसे पहले इफ कीवर्ड और उसके बाद मुझे यहाँ पर कंडीशंस को स्पेसिफाई करना है। तो आपको भी पता होगा, जो भी नंबर जीरो से ग्रेटर होते हैं उसे हम पॉजिटिव कहते हैं और जो जीरो से लेस होते हैं उसे हम निगेटिव कहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई कर लेता हूँ x ग्रेटर देन 0। हमारा जो नंबर है वो कौन से वेरिएबल्स में स्टोर होने वाला है, x में। अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर होता है, मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन की कंडीशन स्पेसिफाई की है, तो जो नंबर हम x में स्पेसिफाई करेंगे वो नंबर अगर x से ग्रेटर होता है, सॉरी 0 से ग्रेटर होता है, तो 0 से अगर ग्रेटर होता है तो हम प्रिंट करेंगे पॉजिटिव नंबर। इसके लिए प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर मैं नंबर्स को भी प्रिंट कर लेता हूँ x कॉमा डबल कोट इज पॉजिटिव नंबर। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि वो नंबर अगर 0 से ग्रेटर नहीं है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स ब्लॉक में हमें प्रिंट करना है x इज अ निगेटिव नंबर, x इज निगेटिव नंबर। ठीक है, सिंपल कोड था। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं।
रन करने का हम रन कहाँ पे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ सर्च में cmd टाइप कीजिए तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ का पाथ चेंज करना होगा। जहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम सेव होगा हमें वो पाथ सेट करना है। तो हमारा प्रोग्राम किस ड्राइव पे हमने सेव किया था, ई ड्राइव पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पाथ चेंज कर लेता हूँ। तो ड्राइव कैसे चेंज करते हैं हम, ड्राइव का नाम और उसके बाद कोलन, तो ये ड्राइव चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर लेता हूँ। पाइथन फाइल का नाम sample.py, एंटर। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर फर्स्ट नंबर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंटर किया 10। तो जो नंबर मैंने यहाँ पर एंटर किया उसे इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसका कन्वर्जन होगा इंटीजर्स में और वो नंबर स्टोर होगा एक्स में। यानी कि एक्स वेरिएबल्स में 10 वैल्यू स्टोर हो गई। 10 वैल्यू स्टोर होने के बाद कंपाइलर इफ एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और इफ में सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी, x ग्रेटर देन 0। हमने x में कितनी वैल्यू एंटर की, 10। 10 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमें प्रिंट होगा x, यानी कि 10 इज पॉजिटिव नंबर। इस तरीके से, ठीक है। हम इसे फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पाइथन sample.py, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंटर किया -20। तो फिर से क्या होगा, जो नंबर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर किया उसे इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसका कन्वर्जन होगा इंटीजर्स में और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी एक्स में। यानी कि इस टाइम एक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी -20। -20 होने के बाद कंपाइलर इफ में टेस्ट कंडीशंस को टेस्ट करेगा। अब कंडीशंस क्या होगी, एक्स की वैल्यू अब -20 है, -20 ग्रेटर देन 0, कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब इस टाइम कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा x, यानी कि -20 इज नेगेटिव नंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कोड था पॉजिटिव नेगेटिव का। अब हम और एक कोड करेंगे और यहाँ पर मैं चेक करूंगा, मतलब यहाँ पर हम फिर से यूजर से एक वैल्यू एंटर करेंगे और यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, तो फिर से एक्स वेरिएबल, इंटीजर्स में कन्वर्जन करने के लिए इंट फंक्शन, ब्रैकेट में इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट और यहाँ पर यूजर के लिए एक मैसेज एंटर नंबर। ठीक है, तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा एक्स वेरिएबल में। एक्स में स्टोर होने के बाद हमें चेक करना है वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन होता है। जैसे कि मान लीजिए 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है, उसके बाद मान लीजिए 20 है, उसके बाद 100 है। तो ये सभी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। और जिस भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है उसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो मैं वही कंडीशंस को टेस्ट कर लेता हूँ। कंडीशंस डालने के लिए फिर से इफ कीवर्ड, और मुझे क्या करना है, एक्स को 2 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर चेक करना है हमें, 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसा साइन यूज किया x/2, तो मुझे x/2 में आंसर्स रिटर्न होगा, लेकिन हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए। और रिमाइंडर के लिए साइन यूज होता है मॉडुलस। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट में क्या होगा, x वैल्यूज को कंपाइलर 2 से डिवाइड करेगा और मॉडुलस साइंस के जरिए हमें उसका रिमाइंडर रिटर्न होगा। और अगर वो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर, प्रिंट x कॉमा डबल कोट इज इवन नंबर। लेकिन अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे x कॉमा इज ऑड नंबर। कंट्रोल एस करके सेव कीजिए और इसे एक बार रन कीजिए। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर से पाइथन sample.py, एंटर।
अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर एंटर किया 5, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पर एंटर किया 5, तो जो भी नंबर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर किया उसे इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसका कन्वर्जन होगा इंट में और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी एक्स में। एक्स में होने के बाद कंपाइलर यहाँ पर कंडीशंस को चेक करेगा। अब कंडीशंस क्या होगी, देखिए नंबर कितने एंटर किया हमने 5, मैं यहाँ पर आपको कमेंट में दिखाता हूँ होगा क्या। एक्स में हमने नंबर एंटर किया 5 मॉड 2 इक्वल टू 0, इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी। तो कंपाइलर आप क्या करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करेगा और हमें आंसर्स में रिटर्न करेगा रिमाइंडर। तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमें रिमाइंडर आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 1, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 1 इक्वल 0, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स ब्लॉक में हमें प्रिंट करेगा x, यानी कि 5 इज ऑड नंबर, इस तरीके से। ठीक है, मैं इसे फिर से एक बार रन कर लेता हूँ। ठीक है, पाइथन sample.py, और अब इस बार मैंने एंटर की वैल्यू 10, तो जो 10 वैल्यू एंटर की वो वैल्यू भी किस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी, x में। x में स्टोर होने के बाद कंपाइलर फिर से इफ में कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशंस क्या होगी, x में हमने वैल्यू कितनी एंटर की 10 मॉड 2 इक्वल राइट हैंड साइड हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 0 के साथ। तो अब होगा क्या, कंपाइलर फिर से 10 वैल्यू को 2 से डिवाइड करेगा और 10 को डिवाइड करने के बाद हमें आउटपुट में उसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। रिमाइंडर क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडुलस साइन का यूज किया है। मॉडुलस साइन यूज करने से हमें आउटपुट में रिमाइंडर रिटर्न होता है। तो 10 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ सेम वैल्यू हो जाएगी, और अगर ये सेम वैल्यू होती है तो ये समय ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वैसे कंपाइलर इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा x, यानी कि 10 इज इवन नंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिखाए, पहले पॉजिटिव नेगेटिव का और सेकंड इवन ऑड का, लेकिन लॉजिक सेम है। आपको इफ एल्स को सिर्फ कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज करना है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट था। अब मैं आपको शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है और उसे कैसे यूज करना है ये भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्लाइड के ऊपर चलते हैं फिर से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स को कब यूज करना है। If you have only one statement to execute, one for if and one for else, you can put it all on the same line. अगर आपके if और else के ब्लॉक में, दोनों भी ब्लॉक में अगर एक ही लाइन का कोड होता है तो ऐसे समय आप शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड इफ एल्स का मतलब होता है कि आप सभी कोड को एक ही लाइन में लिख सकते हो, सेम लाइन में। ठीक है, इफ के ब्लॉक में एक लाइन है और एल्स के ब्लॉक में भी एक लाइन है, तो हम सभी लाइन को सेपरेट सेपरेट लिखने की बजाय हम सभी को एक ही लाइन में लिख सकते हैं, सेम लाइन में। और हमने अगर सभी लाइंस को एक ही लाइन में लिखा तो उसे ही हम कहेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स। इस टेक्निक को हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं या फिर कंडीशनल एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ शॉर्ट हैंड इफ एल्स को कैसे यूज करना है। तो जो कोड हमने अभी किया था इवन और ऑड नंबर का, तो इसी का कन्वर्जन हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स में करेंगे। तो कैसे करते हैं, सिंपल है। इसी कोड को हमें शॉर्ट हैंड इफ एल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इफ के ब्लॉक में जो भी कोड है, जो भी आप कुछ भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ के ब्लॉक में जो भी कोड है उस कोड को आपको इफ के पहले लिखना है। ठीक है, सिंटैक्स में थोड़ा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। तो इफ ब्लॉक में जो भी कोड था उसे हमें कहाँ पे डालना है, इफ के पहले, और बाकी का जो कोड है उसे कोई भी, बाकी के कोड को कोई भी हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है ओपन, सॉरी यहाँ पर कोलन भी आपको कट करना है, यहाँ पर भी कोलन नहीं चाहिए, और इस प्रिंट को भी आप ऊपर लेके जाइए। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट हैंड इफ एल्स, यानी कि जो कोड हमने पहले 4 लाइन पे लिखा था, जो कोड हमने पहले 4 लाइन पे लिखा था, अब वो कोड सभी एक लाइन पे आए, सेम लाइन में, और इसी की वजह से हम इसे कहेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स।
तो मैंने क्या किया, सिर्फ इफ में जो कोड था उस कोड को मैंने इफ के पहले पेस्ट कर लिया और बाकी का जो कोड था उस सभी कोड को ऊपर लेके सिर्फ हमने एक लाइन पे क्रिएट किया। एग्जीक्यूशन सेम ही होगा, एग्जीक्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यस करके सेव कीजिए और एक बार मैं आपको इसको रन करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि sample.py नंबर 55, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमें प्रिंट हो जाएगा x इज अ ऑड नंबर। फिर से एक बार रन करते हैं हम, नंबर 100, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर। इस तरीके से तो आप सिंपल इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं और अगर आपके इफ एल्स ब्लॉक में एक ही लाइन का कोड होगा तो ऐसे समय आप शॉर्ट हैंड इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक पॉइंट है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप पाइथन्स में स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग कंपेयर होते समय वो स्ट्रिंग किसके ऊपर कंपेयर होगी, आस्की वैल्यू के ऊपर। ये आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो भी आपने स्ट्रिंग स्पेसिफाई की होगी उस स्ट्रिंग्स में जिसकी भी आस्की वैल्यू ग्रेटर होगी, आउटपुट में वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको एक प्रोग्राम्स करके दिखाता हूँ ताकि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ से इस कोड को पहले हटा लेता हूँ और यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करेंगे। एक्स में मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टोर की एप्पल, ठीक है, और वाई में मैंने यहाँ पर स्टोर किया बनाना। ठीक है, सिंपल था। एक्स में एप्पल स्ट्रिंग है और वाई में बनाना है, तो मैं यहाँ पर कंपेयर कर लेता हूँ। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करेंगे हम एक्स कॉमा एक्स इज ग्रेटर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे y इज ग्रेटर। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे होगा, x ग्रेटर देन y, हमने x में क्या स्टोर किया एप्पल और y में क्या स्टोर किया हमने बनाना। तो कंपाइलर एक्चुअली क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उन फर्स्ट कैरेक्टर के आस्की वैल्यू को कंपेयर करेगा। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर कौन है a और सेकंड कौन है b, तो इन दोनों कैरेक्टर की वो आस्की वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो आस्की में अगर आप a की आस्की वैल्यू देखेंगे तो a की आस्की वैल्यू है 65 ग्रेटर देन, उसके बाद y में कौन है b, तो b की आस्की वैल्यू है 66। और अगर इस कंडीशन को हम चेक कर लेंगे 65 ग्रेटर देन 66, आप देखिए मैंने पूरी स्ट्रिंग की आस्की वैल्यू को कंपेयर नहीं किया, सिर्फ स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी आस्की वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट में जो एप्पल है उसमें से जो फर्स्ट ए उसकी वैल्यू 65 और सेकंड बनाना बी उसकी वैल्यू 66, तो 65 ग्रेटर देन 66 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और हमें प्रिंट करेगा y इज अ ग्रेटर, y मतलब बनाना। मैं इसको रन कर लेता हूँ पाइथन sample.py, तो हमें प्रिंट हो जाएगा बनाना इज ग्रेटर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई की स्ट्रिंग को कंपेयर करते समय उसकी लेंथ से कंपेयर करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर कंपेयर नहीं होती, तो स्ट्रिंग आस्की वैल्यूज के ऊपर कंपेयर होती है। मैं यहाँ पर और एक चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि एप्पल में मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ए लिखा। ठीक है, चेंज क्या किया मैंने, सिर्फ कैपिटल ए की ए को कट करके यहाँ पर स्मॉल ए लिखा। तो अब कंपाइलर करेगा क्या, यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू, तो अगर आप स्मॉल ए की वैल्यू देखेंगे तो उसकी आस्की वैल्यू है 97। ठीक है, 97 कैपिटल बी जैसे था वैसे की वैसे उसके आस्की वैल्यू 66। तो अब 97 ग्रेटर देन 66, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें प्रिंट हो जाएगा x इज अ ग्रेटर यानी एप्पल इज अ ग्रेटर, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।